नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में जो भविष्यवाणियां की जाती हैं वो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं, ग्रहों की पोजीशनिंग पर और ग्रहों के योग पर। आज हम आपको एक ऐसे योग के बारे में बताएंगे जो अगर कुंडली में है तो सामान्यतः कुंडली की शुभता नष्ट हो जाती है। आज बात करेंगे बृहस्पति के सबसे अशुभ योग के बारे में, जिसका नाम है गुरु चांडाल योग। क्या होता है ये योग, इस योग का प्रभाव कैसा होता है और इस योग को शांत करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 7:25 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, सूर्य मकर राशि में, शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा विद्यमान रह रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गुरु चांडाल योग होता क्या है, कहते किसको हैं। देखिए, ज्योतिष में नकारात्मक योग भी होते हैं और शुभ योग भी होते हैं, निगेटिव योग भी हैं और पॉजिटिव योग भी हैं। बहुत सारे बड़े नकारात्मक योग भी हैं और सबसे बड़े नकारात्मक योगों में से एक योग है गुरु चांडाल योग। अगर कुंडली में राहु और बृहस्पति एक साथ हों तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। दृष्टि से गुरु चांडाल योग नहीं बनता, क्योंकि राहु की दृष्टि होती नहीं है और बृहस्पति की दृष्टि अगर राहु पर पड़ेगी तो राहु शुभ हो जाएगा। इसीलिए दृष्टि से गुरु चांडाल योग नहीं बनता। कुंडली में गुरु चांडाल योग कहीं भी बने, ये योग हमेशा नुकसान करता है,
ज़्यादा दिक्कतें देता है। अगर गुरु चांडाल योग लग्न में बने, पंचम में बने या नवम भाव में बने तो विशेष नकारात्मक होता है, क्योंकि ये त्रिकोण के भाव हैं और यहां पर गुरु चांडाल योग ज्यादा निगेटिव होगा। गुरु चांडाल योग का अगर समय पर उपाय न किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, बृहस्पति का मतलब होता है आपके जीवन की शुभता, और जब राहु उसको अशुभ कर देता है तो जीवन की जो शुभता है, जीवन की जो पॉजिटिविटी है, वो नष्ट हो जाती है। गुरु चांडाल योग पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में जरूर देखिएगा एक लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये तो आपने समझ लिया कि गुरु चांडाल योग एक बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही निगेटिव योग है। ये जीवन पर किस तरह का अशुभ प्रभाव डालता है, यानी इसका कैसा प्रभाव होता है, वो भी जान लेते हैं। गुरु चांडाल योग व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। अक्सर कुंडली में गुरु चांडाल योग होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है और इस योग के होने से व्यक्ति को डाइजेशन की, पाचन तंत्र की, लिवर की और जीवन में गंभीर बीमारी होने की संभावना बन जाती है। गुरु चांडाल योग कभी कभी कैंसर का कारण भी बन जाता है। अगर गुरु चांडाल योग कुंडली में है तो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता, धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर किसी महिला की कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसका वैवाहिक जीवन बेहद खराब हो जाता है, नरक हो जाता है
और कभी कभी महिला के अंदर चरित्र दोष भी पैदा हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम जानेंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता न करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गुरु चांडाल योग अगर आपकी कुंडली में है तो इसके प्रभाव को समाप्त कैसे करेंगे। देखिए, हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। नियमित रूप से किसी भी धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करें या मंदिर में जाते रहें। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का हल्दी की माला से जप करें 108 बार, या अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है तो उस गुरु मंत्र का जप करें। अपने गले में एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा सोने की चेन में या पीले धागे में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। पार्क में, मंदिर में, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर पीपल के पौधे लगवाएं। और अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो नॉनवेज, मांसाहारी भोजन सख्ती से बंद कर दें। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें, गुरु की शरण में रहें, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली का गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो जाएगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफ़ेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, गुरु चांडाल योग एक विशेष स्थिति में राजयोग का या शुभ परिणाम भी प्रदान करता है, लेकिन वो स्थिति थोड़ी कम होती है। जैसे अगर बृहस्पति कुंडली के केंद्र स्थान का स्वामी है और राहु के साथ त्रिकोण में बैठ जाए तो बृहस्पति और राहु ऐसी स्थिति में शुभ फल प्रदान करेंगे, खास तौर से राहु। अगर बृहस्पति त्रिकोण स्थान का स्वामी है और राहु उसके साथ केंद्र में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी राहु और बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे। अन्यथा बाकी तमाम स्थितियों में गुरु राहु का कॉम्बिनेशन शुभ परिणाम नहीं देता। भारत के महान ज्योतिषी श्री के.एन. राव ने एक और सिद्धांत भी दिया है कि अगर बृहस्पति केतु के साथ बैठा हो और उस पर मंगल की, शनि की, सूर्य की, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु केतु भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं जैसा गुरु चांडाल योग करता है। तो कुल मिला के गुरु का राहु और केतु के साथ संपर्क जीवन में अशुभ परिणाम पैदा करता है। केवल एक ही स्थिति में इसमें शुभता आ सकती है कि गुरु केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठे तो ये योग शुभ परिणाम प्रदान कर सकता है। ये तो रहा 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर लंबे समय तक आप किसी बीमारी से परेशान चले आ रहे हैं, लंबे समय से कोई बीमारी आपको पकड़े हुए है, तो नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाइए और हर शनिवार को प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।